चाहते हैं कि भाजपा जिस प्रकार से आरोप लगा रही है कांग्रेस के 5 साल के कार्यकालों को लेकर, चाहे वो घाट कटिंग की बात हो, महापौर के भवन को रेनोवेशन की बात हो, रोड के ऊपर रोड बनाने की बात हो, यहाँ तक कि चाहे वो जो बिल्डिंगें बनी है उसमें एससीएल के द्वारा जो बैन लगाने की बात हो, जितने भी आरोप अगर भाजपा लगा रही है, आपका कहने का मतलब वो सारे जो आरोप है वो सत्य है। मैं भाजपा की तरफ से कोई आरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जो देखा है, मैं पूर्व कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो देखा वो आरोप सही है। यहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई गलत नहीं है। यदि भाजपा लगाए चाहे आम आदमी लगाए, ये आरोप सत्य है। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जयसिंह अग्रवाल ने कुछ देर पहले पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने उसमें जो शिव बाबा मंदिर का जो घाट कटिंग का मामला था, तो उन्होंने उसे निराधार और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रमाण है ही नहीं और ये आरोप गलत है। चूँकि वो भी कांग्रेस के बड़े नेता कहलाते हैं, यही जयसिंह अग्रवाल जी रहे जिनके लिए विधायक विनय जायसवाल को टिकट जब नहीं मिला तो उनके बारे में भी टीका टिप्पणी किए थे। आज चूँकि चुनाव है, एक हो गए हैं, और यदि बात हम घाट कटिंग के करें तो मैंने तो देखा है कि जेसीबी नगर निगम का, ठेकेदार का डीजल, सारा व्यवस्था अपना बनाकर उसको केवल घाट कटिंग किए। जो वास्तव में रोड बनना था, जो पहुंच मार्ग शिव मंदिर तक बनना था, वो तो बना नहीं। पूरी चिरमिरी की जनता देख रही है उसे, तो ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार ही है। अगर आपकी बात माने कि ये सत्य है, तो आप पिछली सरकार में खुद एक मनोनीत पार्षद थे, उस समय आपने ये आरोप क्यों नहीं लगाया? चूँकि मैं उस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था, कांग्रेस की भी अपने गरिमा होती है। उस समय मैं अपने पार्टी में रहे नेताओं का विरोध करता, तो ये बात कहीं भी अच्छी नहीं लगती। विपक्ष में जो रहे लोग, वो लोग विरोध किए, ये बात कहीं छुपी नहीं। किस मुद्दों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं और अपना वोट अपील कर रहे हैं? मैं चिरमिरी की जनता के समक्ष इसलिए जा रहा हूँ कि मैंने 20 साल से चिरमिरी में अपना सेवा दिया है, पार्षद के रूप में, एल्डरमैन के रूप में। चिरमिरी की जनता को जो कमी है, जिस प्रकार से चिरमिरी को मैं जो चिरमिरी की खूबसूरती है, हिल स्टेशन के नाम से जाने वाला चिरमिरी को भारत देश के नक्शे में एक अहम स्थान दिलाना चाहता हूँ। उसके लिए जैसे कि हम मनेंद्रगढ़ से चिरमिरी प्रवेश करते हैं, बिलासपुर से चिरमिरी प्रवेश करते हैं, अंबिकापुर से नागपुर होते हुए चिरमिरी प्रवेश करते हैं, तो एक भव्य स्वागत द्वार हो जिसमें जान सके कि हिल स्टेशन नगर निगम चिरमिरी यही है। चिरमिरी के अंदर यदि देखा जाए मनोरंजन के रूप में, तो एक नगर निगम के पीछे एक पार्क है, जिसको इनके कार्यकाल से पहले जो भी महापौर आए, उस मनोरंजन के जो पार्क है उस पर ध्यान देकर काम करते थे। पिछले कार्यकाल में मैंने कहीं नहीं देखा कि उस मनोरंजन के पार्क को, इतनी खूबसूरत पार्क को जीर्णोद्धार कर सके, ध्यान दे सके। एक सरकार जो पिछला कार्यकाल का शहर सरकार था, पूर्व में जो महापौर के कार्य हैं, उनके कार्य को जीर्णोद्धार को तो छोड़ो, उस ओर ध्यान भी नहीं देते थे। पिछले कार्यकाल में चाहे वो डमरू रेड्डी हों, चाहे डमरू बेहरा हों, और हमारी जो प्रथम महापौर थी जिन्होंने विकास को मुख्य धारा से चिरमिरी को जोड़ा था, वो आज तक चलता रहा है। पिछले 3 साल के सत्र को देखें हम, तो वो जो कार्य हुए हैं, यदि हम उसको अच्छे से व्यवस्थित और अच्छे से उसको सोचते, उसके बारे में विचार करते, उसको यथावत बनाए रखते, उसका जो भी विकास कार्य करना रहता, तो आज चिरमिरी की खूबसूरती एक अलग रहती। क्या मास्टर प्लान बनाए हैं कि आप विकास कर पाएंगे चिरमिरी का? निर्दलीय पार्टी उम्मीदवार के तौर पर है और जीत के आते हैं, तो क्या मास्टर प्लान बनाए हैं? मैं निर्दलीय के रूप में खड़ा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैंने शुरुआत किया, स्वागत द्वार हो, प्रत्येक वार्ड के मुख्य सड़कों पे स्वागत द्वार हो, अंदर जो जहाँ स्कूल हैं वो सुव्यवस्थित, उसमें शौचालय हो, बच्चों को खेलने का पार्क हो, बच्चों के छुट्टी के समय एक अध्ययन करने के लिए एक सुव्यवस्थित जगह हो जहाँ शांति से पढ़ लिख सकें। बात करूँ मैं अस्पताल की, तो जैसे कि अभी जिला अस्पताल बना हुआ है, आप लोग जान रहे हैं,
जिला अस्पताल तो केवल बिल्डिंग के रूप में है, उसमें जो सुव्यवस्थित व्यवस्था, जो चिकित्सा के हिसाब से आम जनता को लाभ मिल सके, वो सारी व्यवस्था हम यहाँ से प्रस्ताव बना के राज्य सरकार को भेजेंगे और उनसे प्रयास करेंगे कि सारी चिकित्सा की सुविधा यहाँ पर हो। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो सारी व्यवस्था इस निगम क्षेत्र में हो। एजुकेशन हब के रूप में इसको विकसित करने का मेरा प्रयास रहेगा। चिरमिरी की जिस प्रकार से भौगोलिक स्थिति है, जिस प्रकार से हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है, तो पर्यटन के रूप में भी विकसित करने का मेरा ये योजना है, मेरा प्लान है। चिरमिरी की जनता जो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, लोग आए दिन पलायन कर रहे हैं, तो उनके पलायन के लिए रोजगार की व्यवस्था, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की बिजली यदि मोहल्ले के हर घर में लगा देते हैं तो वो लघु उद्योग करके अपना जीविका पार्जन कर सकते हैं और यहाँ पलायन से रोक सकते हैं।